आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उस हालात के हेवस हम लोग आजकल अपनी इज्जतों को भी महफूज नहीं रह सकते, ना ही इज्जतें महफूज हैं। आज हम बात करेंगे मजंग चुंगी के बारे में। मजंग चुंगी में पेश आया एक अनोखा वाकया। तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है और मेरा दिल जो है वो दहल रहा है कि हम लोग किस माशरे में जी रहे हैं। हम लोग अपनी बच्चियों की इज्जतों को महफूज नहीं रख पा रहे। यकीन करें, जब ये खबर मैंने सुनी है तो मेरा दिल फटने को आ गया कि हम लोग भी किराएदार हैं। बहुत से लोग रेंटेड हैं, बहुत से लोग रेंट पर रहते हैं, लेकिन किराया ना होने की वजह से मालिक मकान की किराएदार लड़की के साथ ज्यादती, किराया ना होने की वजह से कई बार उसने उसको दरिंदगी का निशाना बनाया, कई बार उससे जिनसी ज्यादती की और उसके बाद उसको डराया धमकाया करता था। बेटी ने अपनी वालिदा को कई बार बताया कि आप तो काम पर चली जाती हैं, पीछे से मालिक मकान मेरे साथ आकर ये सारे काम करता है। लेकिन वालिदा का कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वो भी चाहती थी कि हम लोग घर खाली ना हमें करना पड़े। कल को हम कहाँ जाएंगे, किसके घर के जो है वो दरवाजे खटखटाएंगे, कहाँ धक्के खाएंगे। लेकिन जब वालिद को इसके बात का पता चलता है तो 15 पे कॉल करते हैं और मालिक मकान को गिरफ्तार करवा देते हैं। मेरा ये कहना है कि वो मालिक मकान भी कभी किराएदार हुआ करते थे, उनकी भी बेटियां हैं। हम लोग किसी की बेटी के ऊपर हाथ डालते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी खुद की बेटियां भी हमारे साथ रह रही हैं। कहते हैं मुकाफाते अमल एक ऐसी चीज़ है। दुनिया को गोल क्यों बनाया गया है? दुनिया को गोल इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो काम आप करते हैं वो घूम फिर कर आप पर ही आके टिके, ताकि आप लोगों के लिए, कहते हैं ना कि मर्द अपनी बेटी का नसीब अपनी जवानी से लिखता है। एक बाप अपनी बेटी का नसीब जो है वो अपनी जवानी से क्यों लिखता है, ये आज हम आपको बताते हैं। ये वो इसलिए लिखता है क्योंकि जब उसने किसी के साथ बुरा किया होता है उस शख्स की आह आपको लगती है। अगर माँ की बद्दुआ जाके अर्श को टकराती है और बाप की बद्दुआ जाके आपकी आखिरत को ख़राब कर देती है, आपके मुस्तकबिल को ख़राब कर देती है, तो एक मासूम की बद्दुआ आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने का हुनर बहुत अच्छे तरीके से रखती है। हम लोग अपनी बेटियों के तो सरों पे हाथ रख देते हैं कि जी हमारी बेटी है, हमारी इज्जत है, उसके बारे में कोई बात करे तो फ़ौरन गिरफ्तार पकड़ने का हुनर हम लोग रखते हैं। लेकिन किसी की बेटी का दुपट्टा छीनते वक्त हम लोग को अपनी बेटियां याद क्यों नहीं रहती? हम लोग को ये हाथ क्यों याद नहीं रहता जो हम अपने बच्चों के या अपनी बच्चियों के सर पर रखते हैं? वो किराएदार लड़की जो कई बार इस शख्स की दरिंदगी का शिकार हुई। हवा की बेटी के बारे में ये क्यों बताया गया कि हवा की बेटी ही सिर्फ इस चीज़ का शिकार होगी? हम खवातीन, हम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। मैं भी एक लड़की हूँ, इन सब लड़कियों के दुख दर्द को अपने ऊपर अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो ये दर्द इस तरह का दर्द है कि हम लोग सुनकर रूह कांप जाती है। अपनी बच्चियों के मामले में ना तो हम शोहर पर एतबार कर सकते हैं, ना उसके ससुराल वालों पर एतबार कर सकते हैं। सगे बाप पर एतबार करने का आजकल माशरा नहीं रह चुका। हम लोग किसी लायक नहीं रह चुके कि हम अपनी बेटियों की इज्जतों को कहाँ पर महफूज रखें। ए मेरे अल्लाह मेरे खुदा, हम लोगों को, हमारी लड़कियों को महफूज रख। अपनी बच्चियाँ समझ कर आप हर बच्ची पर नज़र डालेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि जितने केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं जिनसी ज्यादती के, खवातीन के साथ तशद्दुद के, किराएदार के साथ ज्यादती हुई है। गरीब आदमी है, अगर वो इतना अमीर होता, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने के काबिल होता, तो वो कभी किराएदार ना होता। आप लोग उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, उन मजलूम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो लोग आपके मुस्तहिक होते हैं, आपके हकदार होते हैं। आप लोगों को सारा दिन की खून पसीने की कमाई को वो बाप रेडी लगाता है, मजदूर बाप था। मेरा तो उस शख्स का दिल कर रहा है मेरे सामने है तो मैं थप्पड़ मार मार उसका मुंह लाल कर दूं कि जो शख्स रेडी लगाता है, जिसके पास इतना काम कारोबार नहीं है, अगर किराया है थोड़ा लेट हो गया तो तुम सब्र कर जाओ। अपनी हवस पूरी करने के लिए तुम उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कल को कौन उससे शादी करेगा? कल को कौन उसको देखेगा? ये केसेस आए रोज हो रहे हैं। किराएदार हमेशा जलील, रुसवा, खवार ही हुआ है। सुना गया है अल्लाह हर शख्स को उसकी एक मल्ले की छत क्यों ना, लेकिन उसको उसका अपना घर दे ताकि वो किसी का मोहताज ना हो। और मेरी तमाम मालिकान से गुजारिश है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इस कदर नवाजा है कि आप लोग एक मालिक मकान बन चुके हैं। मालिक तो वैसे एक अल्लाह ही, अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लक़ब दिया गया कि आप मालिक मकान है, तो वो गरीब मजदूर आदमी अगर किराया लेट करता है ना, तो उसको थोड़ा सा रहम कर लें। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है ना, तो आपका भी हक बनता है कि आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर दें, थोड़ा सा सब्र कर लें। ना तो वो कहीं भागने वाले ना आप, लेकिन किसी की बच्चियों की इज्जत को इस तरह ना करें। खुदारा इस चीज़ को मान लें, रहम करें उन लड़कियों पर, उन बच्चियों पर रहम करें जो कि आप लोगों की नज़रों से डरने लग गई हैं। खुदारा।